मैं तो डर रहा था कहीं मुट्ठी भर उनके लोग और कहीं हजारों की संख्या में हमारे लोग गिर गए तो क्या होगा, बदनामी है कि शर्मा की कुटाई कर देते माननीय शर्मा जी ना, तो मंत्री और फोर्स ले रहते। अगर कुटाई कर देते किसी कार्यकर्ता को छू देते, दुस्साहस मत करिएगा, ये भाषा आगे मत बोलिएगा। कुटाई करने के ना तमाशा आप देख लेंगे, सारी फोर्स आपकी पड़ी रह जाएगी। कभी गुंडई अपनी गुंडई और अपने गुंडों को अपने पॉकेट में रखिए। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। मऊ के दोहरी घाट स्टेशन पर मेमो ट्रेन का उद्घाटन था, लेकिन माहौल वहां पर ऐसा बन गया कि मानो कोई राजनीतिक दंगल हो गया। विकास की ट्रेन कम चली, नेताओं के अहंकार की रेल ज्यादा दौड़ती दिखाई। एक तरफ थे घोसी के सांसद राजीव राय, तो दूसरी तरफ थे यूपी सरकार के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका हाल इन दिनों ऐसा है कि वो अपने विभाग की बिजली तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन हर उद्घाटन में अपनी चेहरे को चमकाने की कोशिशों में जरूर नजर आते। केंद्र सरकार की योजना थी, उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल मीडियम से यानी कि वर्चुअल माध्यम से किया था, लेकिन जमीन पर पूरा संघर्ष इस बात का था कि आखिर फीता काटने की फोटो में सबसे बड़ा चेहरा किसका दिखेगा। जो तय प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक सांसद राजीव राय कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वैसे ही मंत्री ए.के. शर्मा के समर्थकों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी, और हालात ये हो गए कि सांसद को अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक जाना पड़ा। राजीव राय गुस्से से तमतमाए साफ नजर आए। वो ये कहते थे कि मंत्री समर्थकों को ठेकों पर पलने वाला गैंग है, और यही वजह है कि ए.के. शर्मा के कार्यक्रम में उनके साथ उनकी ही पार्टी के नेता मंच साझा करने में असुरक्षित महसूस कर रहे। यह बात ए.के. शर्मा के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाती। यह बात आपको पता है कि ए.के. शर्मा की राजनीति का एक अलग ही मॉडल। बिजली विभाग में जनता घंटों की कटौती से परेशान है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन मंत्री जी हर बार विकास से ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं अपने प्रचार में। मानो ऐसा लगता है कि ट्रांसफार्मर जले तो जले, लेकिन कैमरे की लाइट बुझनी नहीं चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ऐसे ही ए.के. शर्मा एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर लोगों ने बिजली कटौती की परेशानियों को बताया, तो मंत्री जी ने थोड़ी देर तो सुना, फिर उनको लगा कि कोई जवाब नहीं है, तो वहां जय श्री राम का नारा लगाने लगे, और नारा लगाते लगाते अपनी गाड़ी में बैठकर चले। यानी कि मंत्री के पास लोगों को जवाब देने का कोई बात बची नहीं। जो बातें हमको इस कार्यक्रम से पता चल रही हैं वो ये हैं कि बड़े नेताओं ने ए.के. शर्मा की वजह से इस कार्यक्रम में दूरी बना। 2 और नेताओं को यहां पर पहुंचना था, टोटल 4 लोगों को पहुंचना था। आप इसे मंत्री जी की लोकप्रियता का असर कहिए या राजनीतिक गलियारों की जो चर्चाएं हैं वो यही है कि दूसरे नेता ए.के. शर्मा के साथ मंच साझा करने से थोड़ा सा बचते नजर आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। उसी सांसद को उद्घाटन स्थल तक पैदल जाना पड़ा। दूसरी तरफ मंत्री जी के समर्थक मानो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय अब ऊर्जा विभाग के अंडर में आ गया, उनके नेता का कार्यक्रम। सवाल यही है कि आखिर एक बिजली मंत्री को हर योजना में अपनी मौजूदगी का इतना करंट क्यों चाहिए? क्या जनता बिजली, सड़क और व्यवस्था के सवाल भूल जाए और सिर्फ नेताओं की ब्रांडिंग देखे? क्योंकि जो कार्यक्रम में हुआ वो ये बताता है कि चीजें बहुत बेहतर नहीं है। राजीव राय गुस्से में थे, वहां पर दूसरे नेताओं को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, जो चढ़े उन्हें उतारकर नीचे उतार दिया गया। यानी कि ये तमाम बातें ये बताती हैं कि चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं। और सांसद जिस गुस्से के साथ कहते हैं कि ये याद रखो कि अगर मुझे कार्यक्रम स्थल पर संचालन का, उद्घाटन का मौका नहीं मिलेगा तो फिर बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। और बिजली विभाग अपने आप में इतना बड़ा विभाग है कि अगर मंत्री जी ढंग से वहीं पर काम कर लें तो फिर उनको उद्घाटन करने की कमी नहीं होगी। इतने ट्रांसफार्मर और इतने चीजें हैं जिस पर वो बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं। नहीं तो इस जिले में उद्घाटन का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा।
मैं यहाँ सम्मान से बच्चों जी का नाम ले रहा हूँ, सम्मान से बच्ची का नाम ले रहा हूँ। और यहाँ अगर दिखाया जा रहा है छत पर, तो अगर मुझे भरोसा होता, अगर मेरे ये मैं उनके बातों पर भरोसा नहीं किया होता तो फौज आ गई होती। रात से लेकर सुबह तक प्रशासन गिड़गिड़ाता रहा और यहाँ साजिश कर रहा है। तो ये बात तो आपको पता है कि राजीव राय का कद सियासत में क्या है। मऊ में जिस तरह उनकी जीत और वो अखिलेश यादव के जिस तरह के करीबी हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दबाव विपक्षियों पर उस बेल्ट में बहुत ज्यादा है। राजीव राय अपनी कार्यप्रणाली को लेकर बहुत चर्चाओं में रहते हैं। कभी सड़क चलते वो लोगों के मसलों को हल कराते हैं, कभी वो सड़क चलते मां बेटियों को मकान दिला देते हैं, अपनी जेब से खरीदवा देते हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि पब्लिक डोमेन में उनकी इमेज क्या है। मामला भले मेमो ट्रेन के उद्घाटन का हो, लेकिन जिस तरह एके शर्मा के समर्थकों ने कार्यक्रम में बवाल किया, वो ये बात एके शर्मा के खिलाफ विरोध के तौर पर जाती। एके शर्मा बड़े कद के मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नौकरशाह रहे हैं, उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। नेतागिरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रवैया वहां पर उनके समर्थकों का रहा, उन्हें अपने समर्थकों को समझाना, बताना, बुझाना चाहिए। और यही बात एके शर्मा के लिए पूरे कार्यक्रम में विरोध का सबब बना। भले राजीव राय के लोगों को रोका जा रहा हो, भले गाली गुप्तारी हो रही हो, भले मंच से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतार दिया जा रहा हो, लेकिन फिर भी जो चीजें मऊ में दिखी वो नेताओं की आपसी तालमेल को दर्शाती, बताती। शायद वो जो दो नेता नहीं आए, उनको पता था कि वहां पर क्या होने जा रहा। मेमो ट्रेन तो दोस्तों पटरी पर आ गई, लेकिन नेताओं की राजनीति में अब भी अहंकार के जाम लगे। जनता सफर आसान होने पर खुश है, लेकिन नेता अब भी इस लड़ाई में उलझे हैं कि आखिर कैमरे का एंगल किसकी तरफ ज्यादा था। अब बताइएगा इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या रवैया है, क्या सोच है, क्या नजरिया है। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।